Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलेट. ओके, तो एलेट एलएलबी की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है. सो एलेट जो एग्जाम है वो आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का एग्जाम है एंड इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 11 दिसंबर 2022. तो 2023 का एग्जाम आपका दिसंबर में हो रहा है. ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट इन लास्ट 40 डेज फ्रॉम जीरो. तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की कि 40 डेज की स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर कर दो. राइट, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सिलेबस की. ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले तो डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के अंदर कि चलो ठीक है पूरा सिलेबस क्या है, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, तो इस टाइम पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर जा सकते हैं 40 डेज के अंदर. तो सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़कर जाननी है, प्लस आपको बुक्स भी बताऊंगी कि कौन से स्टडी मटेरियल में से आपको ये पढ़कर जानी है. ठीक है ना, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ना है एंड अल्टीमेटली मैं आपके साथ एक डे टू डे स्केड्यूल भी शेयर कर दूंगी जिसके अंदर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं अपने हिसाब से. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. एंड गाइज इफ यू वांट टू नो द इंटायर सिलेबस, मतलब आप जानना चाहते हो कि पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, मे बी आपने कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं, कुछ आपको करने हैं, ऐसी सी सिचुएशन है, तो मैं आपको कहूंगी कि मैंने एक 3 मंथ स्ट्रैटेजी शेयर करी थी. चाहे आप उसके अंदर जो डे टू डे स्केड्यूल है वो तो आप फॉलो नहीं कर सकते हो, बट जो मैंने सिलेबस शेयर करा है उस वीडियो के अंदर, एलेट की वीडियो में, वो आप जरूर फॉलो कर सकते हैं. इन केस आपने थोड़ा कर लिया थोड़ा नहीं, तो फुल सिलेबस के लिए वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो. लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले, should you give ALET with CLAT? ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या हमें ALET और CLAT एक साथ देने चाहिए. बिल्कुल. देखिए, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं. ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि जिस टाइम पे आप ये एग्जाम दे रहे हैं ये सिमिलैरिटीज़ आ गई हैं. ठीक है, 2022 के अंदर इनका पैटर्न चेंज हुआ है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़. ठीक है, तो क्यों नहीं होता, अगर आपने मतलब अगर दोनों एग्जाम के कुछ जो बेसिक्स हैं ना, जो कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप वो कवर कर रहे हो, जो कि आप करोगे ही अगर आप क्लैट या एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल दोनों एग्जाम्स देने चाहिए. मेरे हिसाब से तो यू शुड ट्राई फॉर एलेट एज वेल. कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, बिकॉज सबसे मेजर जो सिमिलैरिटी मुझे नज़र आती है वो आती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग का बहुत बहुत पार्ट सेम है. ठीक है, और लीगल, इसके अंदर तो मतलब सिलेबस ही ये है एंड प्लस करंट अफेयर्स. तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है. तो आई थिंक आपको दोनों ही एग्जाम्स देने चाहिए. अगर आप एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्लैट का एग्जाम भी देना चाहिए, क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एलेट के लिए भी देना चाहिए, बिकॉज दोनों का जो पैटर्न या सिलेबस टाइप है वो आप कह सकते हो कि बिल्कुल बिल्कुल सेम है. तो पैटर्न हम अलग कह सकते हैं. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एलेट में पैसेजेस होते हैं, बाकी सब जगह के अंदर इतने पैसेजेस नहीं है. नो डाउट लीगल के अंदर और लॉजिक के अंदर है, करंट अफेयर्स में देयर आर नो पैसेजेस, बट बाकी जो आप पढ़ रहे हो वो सेम ही है. तो आई थिंक यू शुड गिव बोथ द एग्जाम्स. ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट एलेट की पैटर्न आपको पता होनी चाहिए कि क्या है. तो पैटर्न के अंदर ये लोग हमें 90 मिनट्स देंगे. ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं. तो 150 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं. 90 मिनट्स हमें मिलेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर. राइट, उसके बाद यहाँ पर 3 सेक्शंस है हमारे. सेक्शन ए के अंदर इंग्लिश है, तो इंग्लिश हमारी 50 मार्क्स की है. ठीक है, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज हमारे 30 मार्क्स के हैं, और लॉजिकल रीजनिंग प्लस लीगल. ठीक है, तो ये 70 मार्क्स का जो आपका है ये पूरा आ जाता है कि लॉजिकल वाले सेक्शन में ही ये लोग आपकी लीगल भी कवर कर देंगे. देखिए, 2022 के पेपर में देयर वाज नो मैथ्स, और यहाँ पे भी इन्होंने मैथ्स का मेंशन नहीं किया हुआ है. और लॉजिकल रीजनिंग में जो पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, वो वाला टाइप भी नहीं आया हुआ था. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि 40 डेज की अगर स्ट्रैटेजी आप जीरो से ट्राई कर रहे हैं कि मैं एग्जाम क्लियर कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट अगर आप सारा का सारा सिलेबस कर जाने की कोशिश करोगे तो वो एक गलती हो जाएगी. इंस्टेड वी विल बी फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस वीडियो. तो ये है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है. नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का तो -0.25 मार्क्स होंगे. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आप रैंडम गेसिंग नहीं कर सकते हो इस वजह से.
करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स से हर किसी को डर लगता है, बट द गुड न्यूज़ इज अगर हम एलेट 2022 को देखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स का, तो उसमें एक बहुत ही खुशी की बात ये है कि मोस्ट ऑफ द पेपर वाज द हिंदू बेस्ड। मतलब अराउंड 20, अगर 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 30 क्वेश्चंस ही आते हैं, तो 25 टू 26 क्वेश्चंस डायरेक्टली द हिंदू में से थे, मतलब डायरेक्टली द हिंदू में से थे। तो दैट इज द गुड न्यूज़, राइट। तो अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इन केस आप नहीं कर रहे हो और अभी आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ द न्यूज़ जो आपको टेक्निकली कवर कर जानी चाहिए वो है जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 की। तो ऑब्वियसली जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की न्यूज़ अगर आपकी मिस हो गई है, नवंबर दिसंबर आपके पास है, 11th को आपका पेपर है, तो क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर हमें पता है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा, तो अब क्या करें कि हमारे ये जो 30 क्वेश्चंस है इसमें से 10-15 तो हम सही कर आ सकें, बिकॉज इतने मार्क्स हमें चाहिए अगर हम पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे शॉर्टकट मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ, ये शॉर्टकट है कि आप जो वीकली करंट अफेयर सीरीज मैं अपने चैनल एजुगिरी पे कर रही हूँ, ये मेरा चैनल है करंट अफेयर्स का, वहां पर आपको अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के मिल जाएंगे, एंड कुछ वीक्स के मिस हो रखे हैं। आई थिंक एक तो जून का मिस हो रखा है और एक अभी सितंबर का मिस हुआ है, वो मैं पूरे कर दूंगी आपके लिए। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं द हिंदू में से वो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। कुछ वीडियोस 1 आवर की हैं, कुछ 40 मिनट्स की हैं, कुछ इवन 30-40 मिनट्स की होंगी वहां पर, ठीक है। तो आपको वो फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो इनको आप हर रोज अपना शेड्यूल कर लीजिए कि मुझे एटलीस्ट 1 to 2 वीडियोस देखनी है, फिर उनके नोट्स बनाने हैं। अगर आपको इनके पीडीएफ्स चाहिए तो पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट www.logiri.in, ठीक है ना। वहां पर आप जो है ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, पूरे के पूरे सारे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएंगे, राइट। तो यू कैन गो हेड एंड अगर नोट्स बनाने नोट्स बना लो, पीडीएफ बाय करने तो पीडीएफ बाय कर सकते हो, बट ये वीडियोस देखो एंड आप देखोगे तो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके कवर हो जाएंगे द हिंदू के। ये शॉर्टकट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आप ये तो करो ही करो, दिस इज तो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब कई लोग होंगे जो यही कर रुक जाएंगे, बट अगर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करना चाहते हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके नोट्स बनाओ प्लस इसको रिवाइज करो, तभी आप सोच सकते हो कि आपको पेपर में कुछ याद रहेगा। एक बार देखने से अगर आप सोच रहे हो कि आपको पेपर में याद रहेगा तो ये सबसे बड़ी गलती है, नहीं याद रहेगा। तो एक और चीज़ जो आप कर सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम है, तो आप विजन आईएएस जनवरी से लेकर नवंबर 2022 के विजन आईएएस के मैगजीन्स आते हैं, ये पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। ये आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके पास टाइम है। अभी फॉर से आपके पास टाइम नहीं है तो मैं कहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पर अप्रैल से एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, तो आप जनवरी टू मार्च तक का तो विजन आईएएस कंप्लीट कर जाइए, ठीक है। और बाकी सारा आप इस पे डिपेंड कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्टकट मारना पड़ेगा, टाइम कम है हमारे पास, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके पास अगर टाइम है तो विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है वो फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आप अभी भी द हिंदू का जो एनालिसिस, डेली एनालिसिस मैं करती हूँ, अगर आप अभी भी वो फॉलो करने लग जाएंगे ना एनालिसिस, तो मैं कहती हूँ आप नवंबर दिसंबर का अगर ये 1 मंथ वाला नवंबर वाला पार्ट भी करेंगे तो आपके अभी भी 5 to 10 क्वेश्चंस यहाँ से आने से मतलब होंगे, मतलब नवंबर के एडिशन में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 to 10 क्वेश्चंस वहाँ पे नवंबर के एडिशन से होंगे, तो आपको नवंबर मिस नहीं करना है। एंड दिसंबर के भी स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, बिकॉज एलेट एंड क्लैट वाले आपकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। यस, तो आपको लास्ट डे तक न्यूज़पेपर पढ़कर जाना रहता है। आपको अरे पेपर तो प्रिंट हो गया, आई डोंट नो क्या करते हैं, बट लास्ट वीक से थोड़े दिन तक का पहले तक के में से क्वेश्चन ये लोग डाल देते हैं, राइट। तो इसलिए आपको ऐसा करना है। देखिए यहाँ पे स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि ये एमसीक्यू सीरीज तो फॉलो करनी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। स्टेप 2 अगर आप और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो विजन आईएएस फॉलो कर लीजिए, ठीक है। स्टेप 3 ये आप ट्राई करिए कि स्टेप ना लीजिए, बट ये आप करें, बिकॉज अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में नहीं हेल्प करेगा, वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा, जैसे लॉजिक के अंदर, लीगल के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, बिकॉज ये जो टॉपिक्स उठाते हैं ये लोग
कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, राइट। तो इसलिए न्यूज़पेपर फॉलो करना इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर अदर सेक्शंस इन द एग्जाम। ओके, टॉपिक 1, देखिए करंट अफेयर्स आपको अब से हर रोज पढ़ने पड़ेंगे, 1 to 1.5 आवर्स आप हर रोज दीजिए। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 to 1.5 आवर्स दे सकते हैं तो पहले तो वीकली एमसीक्यूज वाली वीडियोस खत्म कर दीजिए, फिर जैन टू मार्च तक का विजन आईएएस उठाइए, एंड अगर फिर भी टाइम है तो आप अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का विजन आईएएस पढ़ते जाइए। ओके, अब यहाँ पे साथ में आपको देना है जो आपका डे है 1 to 1.5 आवर्स अपने करंट अफेयर्स को दीजिए, और 2 आवर्स आप मिनिमम एक सब्जेक्ट उठाकर उसको पढ़िए। एंड अगर 1 आवर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस को दे सकते हैं तो इतना अगर टाइम देते हैं तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कि आपका एलेट का एग्जाम जो है वो क्लियर हो सकता है इवन इन 30 to 40 डेज की प्रिपरेशन। अब टॉपिक 1 जो आप उठाएंगे वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश है और इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है जो रूल कर रहे हैं, राइट। तो अभी क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट करना है तो हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करेंगे। इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, वोकैबुलरी, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये वाले टॉपिक्स हम पढ़कर जाएंगे, ठीक है। चाहे आप गूगल कर लीजिए, चाहे आपके पास मेरी एक मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है www.loggery.com पर, ठीक है। स्टडी मटेरियल में जाएंगे, इंग्लिश में जाएंगे, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा एंड वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड करिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, आप चीजें अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप एक टॉपिक उठाओ, इन्फ्रेंस। अच्छा, इन्फ्रेंस क्या है, अगर इन्फ्रेंस का क्वेश्चन आता है तो मुझे कैसे ढूंढना है, क्या ट्रिक्स है उसके, थोड़ा गूगल करोगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। मतलब आप हर रोज एक टॉपिक करो, आज मैं इन्फ्रेंस समझूंगी, आज मैं मेन पर्पस वाले क्वेश्चन समझूंगी, तो ऐसे कर कर आप प्रैक्टिस करें। एंड यहाँ पर जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करो, सबसे पहले मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक वीडियो करी हुई है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लॉगेरी जब आप टाइप करोगे यूट्यूब पर तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और जो मैं आपको टिप देना चाहती थी वो ये टिप देना चाहती थी कि आपको रीजन बेस्ड आंसर देना है, कि जब आप रीजन बेस्ड एलिमिनेशन और रीजन बेस्ड आंसर, अगर आपको ए बी सी डी ऑप्शन दी हुई है तो अगर आप ए क्रॉस कर रहे हो क्यों कर रहे हो, बी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, सी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, और डी को आंसर आप क्यों कर रहे हो, ऐसे अगर आप आंसर करोगे तो आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे या फिर आप सारे के सारे क्वेश्चंस एज टेस्ट 5 आरसीज उठाकर वहां पे तो आपको 8 आरसीज आए थे पिछली बार एलेट के अंदर, कुछ छोटे कुछ बड़े वेरी कर रहा था साइज आरसीज का। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे आरसीज को तो आप देखोगे कि अगर आप रीजन बेस्ड प्रैक्टिस कर कर आए हो पीछे से तो आपके जो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी ऑप्शंस के बीच में, बिकॉज आपके पास रीजन होगा कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर रीजन बेस्ड आंसर होगा और वो गलत हो रहा है तो आप अपने रीजन को करेक्ट भी कर सकते हो। अगर गेस वर्क पे जा रहे हो तो किस चीज को करेक्ट करोगे, समझ रहे हो ना। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे आप स्टार्टिंग में सिर्फ एक आरसी सॉल्व करो बट उनके क्वेश्चंस को देखो कि अच्छा मैंने ये आंसर करा है, ये आंसर क्यों नहीं है, अच्छा इसलिए आंसर नहीं है, तो अपने दिमाग में उस रीजन को करेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन सॉल्विंग 10 आरसीज इन वन गो एंड नॉट गिविंग एनी रीजन। ओके, अगर हम इंग्लिश का सिलेबस देखें तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, हम फोकस करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। वोकैबुलरी जो आपकी है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ही आती है। अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो चुके हैं तो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू माइट कंसिडर कवरिंग, बट अभी के लिए जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। 40 डेज स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ही फोकस करोगे। नेक्स्ट इज योर लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपको पढ़ना है टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर अगेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको चीज़ों की, बिकॉज वो बहुत क्लियरली हमें गाइडलाइंस में कह रहे हैं कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड, नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये तो हमें बोल रहे हैं नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, बट अगर हम इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर एनालाइज करते हैं तो प्रीवियस नॉलेज ऑफ लॉ हेल्प्स, ठीक है ना, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं याद कर जा रही हूँ कि थेफ्ट क्या है वो मुझे हेल्प नहीं करेगा, बट अगर मैं थेफ्ट को समझने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा लॉ अगर ऐसा सा है तो इसका मतलब अगर ये कह रहे हैं तो ये होगा, तो वो मुझे अंडरस्टैंडिंग रखनी है। तो लीगल रीजनिंग लॉगरी अगर आप टाइप करोगे तो वहां पे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो है, यू कैन चेक दैट आउट। एंड यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग नॉट लर्निंग, तो उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो एंड मूव अहेड, सिंपल।
याद नहीं करना है कुछ भी। एंड उसके बाद हमें लगाने हैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं एलेट और क्लैट के। तो पीवाईक्यू की एक बुक खरीद लोगे, ठीक है, उसमें से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस भी प्रैक्टिस करो, उसमें से आप लीगल रीजनिंग भी प्रैक्टिस करो, एंड उसमें से आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो एक बुक में इन्वेस्ट करोगे एंड यू आर गुड टू गो। अब लीगल एप्टीट्यूड की जो आपकी थ्योरी है ये आप कहाँ से पढ़ो? देखो यार, अगर आपके पास विली की बुक है, आप विली से पढ़ सकते हो, एपी भारद्वाज से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आप इतनी डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो आप यूनिवर्सल्स में से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करने हैं पैसे, यू वांट अ फ्री बुक, देन आप एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ सकते हो, लीगल स्टडीज की बुक में से ये टॉपिक्स उठाकर पढ़ सकते हो, बट दैट इज अ लिटिल बिट रिस्की। आई वुड से यूनिवर्सल विली एपी भारद्वाज में से कोई बुक है तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके अगर हम लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग देखते हैं तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर हम 2022 का पेपर देखते हैं तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। सिलॉजिज्म भर भर कर आए थे, आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद जो मेरे अकॉर्डिंग आपको बेसिक्स पढ़ जाने चाहिए इनके, कॉज एंड इफेक्ट के कर जाने चाहिए, असर्शन, रीजन, कोर्सेज ऑफ एक्शन, इनके आप बेसिक्स पढ़ जाओ। बिकॉज अगर वो सिलॉजिज्म्स डाल रहे हैं भर भर के तो इस बार वो कौन सा डाल दे हम कह नहीं सकते, बिकॉज 2022 में चेंज पैटर्न के साथ सिर्फ एक ही पेपर आया है, हमारे पास ज़्यादा पेपर्स नहीं है कि हम एक कंक्लूजन पे अराइव कर सके। सो मेरे ख्याल से अगर हम ये वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर जाते हैं और ये वाले जो 3 टॉपिक्स हैं इनके हम बेसिक्स समझ जाते हैं तो आई थिंक वी आर रेडी फॉर एलेट लॉजिकल रीजनिंग, जो 70 मार्क्स वाला पार्ट है उसके लिए, ठीक है। एंड इसके लिए जो बुक मैं सजेस्ट करूंगी, मैं कहूंगी, एक मिनट मुझे अपना पेन का कलर चेंज करने दो। यस, आई पिक अप ग्रीन। तो आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस जो है, तो ये ग्रीन वाले हैं। ये आप मेरा जो पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है www.loggery.com, स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग का आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां पे लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है। वो आप वहां से आप इसके बेसिक्स पढ़ लीजिए, बट क्वेश्चंस जो आपको इनके प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने हैं वो आप एमके पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एमके पांडे से प्रैक्टिस करें फॉर एलेट, ठीक है, समझ रहे हैं। एंड जो सिलॉजिज्म्स हैं वो आप एमके पांडे में से करें डायरेक्टली, ठीक है। इवन जो आपके ये सारे टॉपिक्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, कोर्सेज ऑफ एक्शन, एमके पांडे में से करें। तो यस, 1 फ्री बुक, ठीक है। ये सारी बुक्स जो स्टडी मटेरियल वगैरह ये फ्री में अवेलेबल है। एमके पांडे जो है वो आप उसमें इन्वेस्ट करें। आई नो बहुत सारे पीडीएफ्स आपको फ्री में मिल जाएंगे एमके पांडे और दूसरी बुक्स के, बट आई वुड से इन्वेस्ट इन अ बुक बिकॉज इट हेल्प्स, इट इज गोइंग टू हेल्प जब आप उस बुक में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सो प्लीज हैव अ हार्ड कॉपी देन अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ बुक, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डे टू डे स्केड्यूल के बारे में बात करते हैं तो देर इज नो मैथ्स इन दिस एग्जाम। 2022 के एग्जाम में कोई भी मैथ्स नहीं आया था, तो हम यही लेके चलेंगे कि इस बार भी नहीं आएगा। एंड डे टू डे स्केड्यूल के अंदर अगर हम देखें तो देखिए 1.5 आवर्स आप अपने करंट अफेयर्स को देंगे। अगर उससे ज़्यादा आप टाइम दे सकते हैं तो ट्राई करिए कि आप 1.5 आवर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस को दे सकें, जो एजुगिरी पर मेरे चैनल पर होता है। मैं ही क्लास लेती हूँ आपकी हर रोज़ 6 to 7। नहीं तो वीकली एमसीक्यूज करें, फटाफट से वीकली एमसीक्यूज खत्म करने की कोशिश करें। रोज के रोज आप ट्राई करें 2 to 3 वीडियोस देखकर खत्म कर नोट्स बनाकर उनको याद करें एंड देन मूव ऑन टू विजन आईएएस, ओके। अगर आप चाहते हैं कि विजन आईएएस की सीरीज मैं करवाऊं, एक्सप्लेन कर दो आपको विजन आईएएस, तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो। 2 आवर्स के अंदर जो बाकी हमारे पास है उसके अंदर हम एक सब्जेक्ट कवर करेंगे। वील स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के फर्स्ट क्वेश्चन टाइप को उठाएंगे एंड वी विल ट्राई टू स्टडी दीज क्वेश्चन टाइप्स वेरी नाइसली फ्रॉम द बुक दैट इज मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एंड अगर उसमें ये टॉपिक नहीं है तो हम गूगल कर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग इट एंड प्रैक्टिस करेंगे पैसेजेस। देखिए यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने हैं, पहले तो हमें पीवाईक्यूज लगाने हैं, पैसेजेस, आरसीज, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना है एंड वंस यू आर डन, एंड अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो एक अरिहंत की ब्लू कलर की बुक आती है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके अंदर डिटेल्ड आंसर्स नहीं दिए हुए बट बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने के लिए आरसीज दिए हुए हैं, आप वो बाय कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक, ठीक है। नहीं तो पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब 2 आवर्स आप मतलब एक जब आपका आरसी खत्म हो गया तो आपको यहाँ पर 15 नवंबर को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं लॉजिक का टॉपिक करूँ, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स करूँ या फिर लीगल के। देखिए क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स की है, 70 मार्क्स के अंदर मेजरली आपको लॉजिकल रीजनिंग मिलेगी और लीगल थोड़ी कम मिलेगी। तो अगर आप लॉजिक पहले कर सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट, बट बाकी आपकी अपनी ओपिनियन है कि क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 में डिवाइड कर दिया है। अगर आप लॉजिक कवर करना चाहते हो तो ये वाला पार्ट फॉलो करोगे, लीगल फॉलो करना चाहते हो तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करोगे, फिर आप टॉर्च करोगे,
एंड देन देखिए 23 नवंबर तक आप थोड़ा करंट अफेयर्स को साइड बाय कर दोगे। एंड अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम होता है तो आप अपनी करंट अफेयर्स को फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश करना, या फिर कोई भी टॉपिक उठाकर पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से 23 नवंबर से हम अपना जो 1.5 आवर्स का टाइम है वो भी हम जो यहाँ पे देखिए जिसने यहाँ पर लॉजिक चूज करी थी, ठीक है, तो वो यहाँ पर लीगल कवर करेंगे, और जहाँ पर जिसने लीगल के ये वाले टॉपिक्स कवर करे हैं वो लॉजिक पे यहाँ पर कवर करेंगे। समझ रहे हो ना? तो ऐसे आपको साइड्स डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आपको करना है। एंड बाय द टाइम 1 दिसंबर आएगा हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू बी ओवर, एंड वी नीड टू मेक श्योर 1-2 दिसंबर तक हम चीज़ें खत्म कर दें, रिवाइज करें, मॉक टेस्ट ले, प्रैक्टिस 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 करें, एंड इवेंचुअली 11 दिसंबर 2022 को आपका एग्जाम हो जाएगा, राइट? सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर थिंग्स। हाउ टू मैनेज क्लैट एंड एलेट टुगेदर, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए आप एक एग्जाम को पहले प्रायोरिटाइज करिए, ठीक है? अगर क्लैट आपका एम है तो आप क्लैट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर करेंगे ही, प्लस आप मे बी थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़कर जाएं, ठीक है? एक एग्जाम को प्रायोरिटाइज करो, एंड ऑल्सो यू नो इवन इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिकली फॉर एलेट, इफ you are studying for CLAT, you're covering ALET, and if you're studying for ALET, you are covering the important topics of CLAT. So this is the best part. अगर हम एक्स्ट्रास की बात करें तो CLAT में हमें मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ALET के अंदर ये वाले टॉपिक्स करने पड़ते हैं, बट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये वाले टॉपिक्स नहीं ले रहे हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अपने रीडिंग, कोर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन ही कवर कर जा रहे हैं, राइट? अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ये वाले टॉपिक कवर कर सकते हो, बट 40 डेज के अंदर हम अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कर लें, दैट इज बेटर। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशंस कर देना। आपकी मैं और कैसे हेल्प कर सकती हूँ? डू यू वांट एमसीक्यूज का सीरीज जहाँ पे हम सारे मिलकर एक साथ प्रैक्टिस करें? मंथ वाइज सीरीज चाहिए? विजन आईएएस का सीरीज चाहिए? प्लीज डिसाइड ऑन वन थिंग, एंड जो भी आप चाहोगे वी विल स्टार्ट विद इट immediately. That's it. Loggery signing off. All the very best. Start studying and yes, you're going to clear the exam. और अगर और मोटिवेशन चाहिए तो लॉगरी के इंस्टाग्राम पे जाना @IamLoggery, और वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स पढ़ लेना, रिव्यूज। बच्चों ने यही स्ट्रैटेजीज फॉलो करी थी एंड दे आर इन NLUs। तो आप भी NLU में पहुंच सकते हो अगर आप ये स्ट्रैटेजी सही ढंग से फॉलो करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट।